बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। इस वक्त शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक ब्रांड न्यू सियासी मंजरनामा हमारे सामने है। PDM की हुकूमत रुखसत हो चुकी है। जो आइनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म का एक आखिरी काम रह गया था, निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री, वो जिस तरीके से उन्होंने की, सदीक जान इसके ऊपर पहले भी तबसरा कर चुके हैं, वो आपके सामने है। अब हमारे सामने एक नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं। अगले चंद दिनों में वो हल्फ उठा लेंगे, उसके बाद वो अपनी एक काबीना जो है वो कायम कर देंगे। और ये सियासी मंजरनामा अब कैसा होगा, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल में हैं, PDM घर जा चुकी है से मुराद ये है कि ज़ाहिर है कि अब वो हुकूमत में मौजूद नहीं है। वो प्रोटोकॉल्स, वो सरकारी हुक्मनामे, वो सेक्रेटरीज़ और महकमे, उनके ऊपर कंट्रोल वो ख़त्म हो चुका है। तो एक ऐसे मंजरनामे में सियासत कैसे होगी, किस किस्म की होगी, कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो अगले अगर आइनी तौर पर बात करें तो 90 दिन है, 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फ़ैसले के तहत नई मरदमशुमारी के बाद इलेक्शंस करवाने हैं तो बाय मार्च, मैक्सिमम फरवरी मार्च में इलेक्शंस हो जाएंगे। तो इस दौरान किस किस्म की सियासी डेवलपमेंट्स की तवक्को रखनी चाहिए और ये सियासी जमातें इंतखाबी अखाड़े में, इलेक्शनरिंग और इंतखाबी कैंपेन में किस तरीके से उतरेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की आपके इल्म में है कि मैं एक गुफ्तगू सामने रख चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें शहबाज शरीफ जब इत्तेहादियों के इशाइये में गए तो उन्होंने कहा कि हमें सीट एडजस्टमेंट पर गौर करना चाहिए। वो मुस्लिम लीग नवाज़ जो ये कह रही थी कि 297 पंजाब के हलकों के ऊपर शेर का इंतखाबी निशान मौजूद होगा, शेर धाड़ेगा, हर जगह पर हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, वो अब सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त शहर इक़्तिदार में चल रही हैं इस ब्रांड न्यू सियासी मंजरनामे में? सदीक जान, क्या इतलात हैं, क्या इस वक्त जो है वो गर्मा गर्म खबरें चल रही हैं? देखिए, मेरे लिए तो एक ख़बर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वो ख़बर है जिस पे आपसे कुछ देर पहले असदुल्ला खान साहब बात कर चुके हैं। और बल्कि इंटरेस्टिंग बात है, हम ऐसे ही जैसे आपस में बात करते हैं कि आज दिन भर की क्या ख़बरें, नोट्स एक्सचेंज करते हैं ना, असदुल्ला खान साहब के साथ अक्सर ऐसे होता है, रात को बात होती है क्या हुआ क्या हुआ। तो कुछ ख़बरें उन्होंने मुझे दी, कुछ मैंने उन्हें दी। तो अच्छा, ये एक होता है, जितना भी आपको तो पता है इस बात का कि जितना भी आपका किसी के साथ एहतराम का तल्लुक हो, जो ख़बर आपके पास होती है ना, आपकी कोशिश होती है कि आप पहले उस पर आप खुद कर लें, तो बाद में शेयर करें। तो जब सारी बातें हो गई तो असद भाई कहते हैं यार मेरे पास एक ख़बर है, और उन्होंने उस खबर का आधा जुमला ऐसे कहा तो मैंने आगे पूरी खबर ना उनको मैंने कहा ये मेरे पास ही। कहते यार तुम बड़े सेल्फिश हो तो मुझे बताया तुम जो है ना ये खबर मुझसे छुपा रहे थे, खबर थी मेरे पास। मैंने कहा अब आप पहले करें, मैं इस पर बाद में बात करूँगा। देखिए, खबर ये है, तो सीधा फिर लिस्टें बताएं ना, क्या लिस्टें बन रही हैं? देखें, ख़बर ये है कि पीपल्स पार्टी को लिस्टें फ्राहम कर दी गई हैं और कुछ किरदारों के नाम दे दिए गए और कहा गया है कि ये लोग ना तो आपको टीवी पे डिफेंड करने आएंगे, ना आपका मौक़िफ़ देने के लिए टीवी पे आएंगे, ना आप इनको टिकट देंगे, और अगर आप इनको टिकट देंगे तो अपना टिकट ज़ाया समझे, ये लोग नहीं जीतेंगे। सही। और दूसरा ये है कि सर, ये बात मैं पहले दिन से कह रहा था जब से हुकूमत गई है कि लिस्टें बनना शुरू हो गई थी, जिसने करप्शन, लूट मार धाड़ की है। क्योंकि देखें, आप एक चीज़ देखें, पिछले आप अगर 3-4 दिन में देखें, जब से ये गए हैं, इनकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को जो गालियाँ पड़ती थी वो कम अज़ कम नहीं पड़ रही। इनकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट पे जो तनकीद होती थी ना, वो नहीं हो रही। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो वेल कनेक्टेड लोग हैं ना, जब उनसे हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को ये मशवरा दिया जा रहा है कि आपने PTI के साथ जो भी किया है, इमरान खान के साथ जो भी किया है या जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, आपका अपना एक वो है, मतलब गुस्सा भी और 9 मई भी और सारी चीज़ें। लेकिन वो कहते हैं कि आप अगर इनके अंदर भी एहतसाब इनका शुरू कर देंगे ना, जो उन्होंने चोरियाँ और डकैतियाँ की हैं, तो लोगों के सेंटिमेंट्स आपके लिए पॉजिटिव होने लग जाएंगे कि ये तासुर ख़त्म हो जाएगा कि आप इनके पीछे हैं, आप इनको बचा रहे हैं। ठीक है, उस वक्त आपकी मजबूरी थी, आपने इनको इक़्तिदार में 15-16 माह रखा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब आप कम अज़ कम इनका एहतसाब होने दें। और आपने फिर देखा, जिस तरह से ये भी मैं पहले बात कर चुका हूँ कि वो जो ये हुए हैं, कादिर पटेल साहब जो भर्तियाँ करके गए थे, वो सारी भर्तियाँ वगैरह जो है वो कैंसिल हो गई हैं। और इसके बाद खैर एक वीडियो मैं आपके साथ और करूँगा जिसमें मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन है, 8-10 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या क्या ऐसा हुआ है पिछले 4-5 दिन की अगर आप बात करें। देखें, एक तो गिरफ्तारियों के आप इम्कानात हैं। किन की गिरफ्तारी? जो काबीना में लोग थे,
और उसमें आप वफाकी काबीना की बात कर वफाकी रहे हैं काबीना की या निगरान में जो वफाकी काबीना की बात कर रहा हूँ उसमें। और मज़े की बात यह है कि अच्छा, उसमें थे भी तो 87 लोग ना, हम किस किस को याद उसमें किस किस को याद उसमें मैं आपको बताऊँ जो ज़्यादा नाम होंगे वो पीपल्स पार्टी के और GAUIF के होंगे। JUIF के हवाले से तो जाहिर है कि वो खैबर पख्तूनख्वा फजल रहमान में साहब, अच्छा खैबर पख्तूनख्वा वाली जो उनकी काबीना फारिग की थी ना, उस पर वो सही उन्होंने बात की थी महमूद जान बाबर साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर उन लोगों का आपने एहतसाब नहीं करना और उनको पकड़ना नहीं है तो फारिग करने का क्या वो है। मतलब 6 माह में जो उन्होंने लूट मार किया है, जो तबाही और बर्बादी की है, तो फिर ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ANP जो उनकी इत्तेहादी, PDM में तो इत्तेहादी है ना, पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ तो इत्तेहादी है, PDM का हिस्सा ना भी हो, PDM के इत्तेहादी हैं। वो किस तरीके से एक एक चीज़ के ऊपर वो पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, तकर्री, भर्ती, मंसूबा, स्कीम, कहते हैं हर चीज़ पे वो तो नोटों के बैगों के इल्ज़ाम लगा रहे थे। सर महमूद जान बाबर साहब भी ये बात कहते हैं करप्शन के ऊपर, और वो तो ये कहते हैं कि PTI के 10 साल को एक साइड पे रख दें, उनकी हुकूमत के 10 साल जो हैं, या 10 साल या 8.5 साल कर लेंगे, क्योंकि पिछले 1.5 साल तो ज़ाहिर है ये आ गए वो नहीं, बल्कि वो लेट टूटी ना, तकरीबन 9 साल कर लेंगे। वो कहते हैं उनके 9 साल एक साइड पे, 9 साढ़े 9 साल, और इनके 6 माह एक साइड पे। पूरे 9.5 साल में इतनी करप्शन नहीं होगी जो सिर्फ इन 6 माह में करप्शन हुई है, जो लूट मार हुई है, जो इन्होंने काबीना ने किया। फिर 5-5 करोड़ दे के ये लगे थे, और फिर फजल रहमान साहब की जमात वालों की अक्सरियत थी। लेकिन वो जो पहला मैं आपके साथ बात कर रहा था ना, गिरफ्तारियों वाली और सारी चीज़ें, उसमें मेरी असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान में एक नई चीज़ शुरू हो गई है, और अब पाकिस्तान में सियासत सिर्फ वही कर सकेगा जिसको रियासत जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस देगी। अच्छा, अब सिक्योरिटी क्लियरेंस का क्राइटेरिया क्या है उनके नज़दीक? क्या पहला उसमें यह है कि उसने, मिसाल दे रहा हूँ कि 1 अरब से ज़्यादा की करप्शन नहीं की हो, मिसाल दे रहा हूँ मुझे, क्योंकि अब हमें क्राइटेरिया नहीं पता कि क्या बने। दूसरा यह है कि वो कभी इदारों के ख़िलाफ़ ना बोला हो। तीसरा ये है कि उसका कोई, मतलब जो भी कोई क्राइटेरिया बन चुका है, पता नहीं है किसी को, कोई क्राइटेरिया बन चुका है, और उस क्राइटेरिया के ऊपर नाम दे दिए गए हैं पीपल्स पार्टी को। तो और मेरी इत्तला यह है कि PMLN को भी नाम दिए जा रहे हैं, और उनको ये कहा जा रहा है कि ये नाम, ना तो ये TV पे आएंगे, ना ये इनको आप टिकट देंगे, ना ये आप पाकिस्तान की सियासत में इनकी गुंजाइश है। और ये जो कुछ लोग जैसे किसी से मेरी पहले भी, तो इसका मतलब ये है कि जो फैसल वाडा गुफ्तगू कर रहे थे, जिसके ऊपर हमने बात भी दुरुस्त बात कर रहे थे, फैसल वाडा ने जो गुफ्तगू की थी आदिल अब्बासी के शो में, जिसमें वो ये फरमा रहे थे कि कब तक इनके जमहूरी जनाज़ों का बोझ उठाया जाए, ये एक्सपायर्ड माल है, ये आउटडेटेड हो चुका है, ये इतने साल में, इतनी दिहाइयों में कुछ नहीं कर सका, और अब जो है वो इन्हीं में से। तो उसके ऊपर सवाल हुआ कि आप कह रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि सारी सियासी जमातें ख़त्म हो जाएं, नून लीग भी ख़त्म हो जाए, पीपल्स पार्टी भी ख़त्म हो जाए, PTI भी ख़त्म हो जाए, तो फिर क्या होगा, कौन चलाएगा, कैसे? जब ये सवाल हुआ तो उस पर वो कहते हैं कि नहीं, इन्हीं में से जो यंग और नए लोग हैं, वो फ्रेश अच्छी साख के लोग हैं, अच्छी साख के लोग हैं, वो सामने आएंगे। तो अब आप मुझे ये बता रहे हैं कि जो फैसल वाडा गुफ्तगू कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एक प्लान की सूरत में मौजूद है कि जो लोग करप्ट हैं, जिन्होंने करप्शन की है, या जिनका तासुर बहुत ख़राब है, जो भी किसी उसमें मुलव्वस रहे हैं, उनको अब पार्टियां को कहा जाएगा कि आप इन्हें साइडलाइन करें और अपने ही नए चेहरे सामने लेकर आएँ। देखें उसमें ये चीज़ भी हो सकती है कि अगर एक करप्ट है और वो इदारों के करीब नहीं है, शायद उसके ऊपर तो 100% क्रॉस लग जाए, लेकिन एक करप्ट है लेकिन इदारों के लिए उसकी कोई खिदमात मौजूद हैं, तो हो सकता है उसकी एक चीज़ पे दरगुजर कर दिया जाए, उसकी करप्शन पे दरगुजर करके कहा जाए कि उसे मुतनब्बी कर दिया जाए, उसे वार्न कर दिया जाए, उसको एक वो कर दिया जाए, और उसके बाद जो है उसको कहा जाए कि आप सियासत कर सकते हैं। लेकिन अब इस वक्त के हालात, आगे क्या होता है, चीज़ें बदल जाती हैं, सख्तियाँ कम हो जाती हैं। इस वक्त के जो हालात हैं वो बड़े क्लियर बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा दिया गया, आवाम में उनकी पॉपुलैरिटी जहाँ भी खड़ी हो, वो तो बच्चा बच्चा जानता है, बंदा बंदा जानता है। आप निकलें, घर से निकलें, ऑफिस से निकलें, 100 लोगों से आप पूछेंगे उनमें से 80 PTI के हक में बात करेंगे, लेकिन जमात तो दीवार से लग गई ना। PTI के हक में बात नहीं भी करेंगे ना, तो कम से कम 90 लोग वो हैं जो इनके ज़रूर खिलाफ, इनके ज़रूर। अच्छा, इमरान खान जेल में, पार्टी के जो सिंसियर लोग हैं जो ओपनली खड़े थे वो पकड़े गए,
बाकी छुप गए, और बहुत से रहनुमा जेलों में हैं, वो सारे। तो ये मतलब सूरत हाल है, वो हो गए। अब इनका ये है कि इनकी जो है वो अब इनकी नंबर लगने के हैं चांसेस, और लिस्टें वगैरह इनकी बन रही हैं, जो जो इन्होंने करप्शन लूट मार की है, जो क्योंकि उस वक्त इनको ढील दी गई थी ना, इन्हें लगता था कि वो जैसे कहते हैं ना, मैं ही मैं हूँ, हम ही हम हैं, तुम ही तुम हो। ये मैं ही मैं हूँ या हम ही हम हैं, ये आप जो जुमला कह रही हैं मैं समझ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इनको लगता था कि हम ही हम हैं, ऑप्शन तो कोई इस्टेब्लिशमेंट के पास है नहीं, खोल के उन्होंने करप्शन लूट मार की। अब इनकी लिस्टें वगैरह मामला ताकि इस्टेब्लिशमेंट अपने एक तासुर क्या देना चाहती है कि भाई अब अक्रॉस द बोर्ड होने जा रही हैं चीज़ें। तो यानी कि जो बेसिकली मसाइल का शिकार सिर्फ एक जमात थी, अब इक़्तिदार से निकलने के बाद सूरत हाल और ये मंजरनामा ज़ाहिर है कि अब पीडीएम में शामिल जो जमातें हैं ये किस तरीके से रिएक्ट कर पाएंगी। ये जिस पोजीशन के ऊपर इस वक्त आ चुके हैं, गुज़श्ता 16 माह में जो इनके पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, जो इनके जलसों में गुफ्तगू है, जो टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर इनकी गुफ्तगू है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अब इनके पोजीशन लेने के ऊपर मीडिया के लोग इनके क्लिप्स निकाल कर दिखाएंगे कि भाई आप ये फरमाया करते थे। तो ये जब आपकी याददाश्त वापस आ रही है, ये उसका टाइम नहीं बनता। बहरहाल दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अर्शद जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।